हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे आधुनिक भारत के इतिहास की मतलब मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास 11 है। और आज इस क्लास में हम हमारा जो मराठा साम्राज्य था, जिसके सबसे बड़े शासक शिवाजी माने जाते हैं, उनके बारे में आज हम मराठा साम्राज्य को आज हम स्टार्ट करेंगे। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में भक्ति आंदोलन को समाप्त किया था। भक्ति आंदोलन कैसे स्टार्ट हुआ था दक्षिण भारत में शंकराचार्य जी के द्वारा, और भक्ति आंदोलन के कौन कौन से जैसे धर्म थे। आलवार संत थे, नैनार संत थे। आलवार संत जो भगवान विष्णु व उनके अवतारों में विश्वास करते थे, नैनार संत जो भगवान शिव और उनके अवतारों में विश्वास करते थे, और किस प्रकार से कौन कौन से संत हमारे हुए थे, हमने सारे संत पढ़े थे। तो आज इस वीडियो में हम हमारा मराठा साम्राज्य स्टार्ट करेंगे। मराठा साम्राज्य का जो उदय माना जाता है या मराठा साम्राज्य जो संबंधित माना जाता है, वो राजपूताना के सिसोदिया वंश से संबंधित माना जाता है। ये कहा जाता है कि राजपूत या मराठा साम्राज्य जो थे वो राजपूत के सिसोदिया वंश से थे। सबसे पहले सज्जन सिंह आते हैं, और सज्जन सिंह 1303 ईस्वी में महाराष्ट्र में आके बसे थे। सज्जन सिंह सबसे पहले 1303 ईस्वी में महाराष्ट्र में आके बसे थे, और ये कहा जाता है कि ये शिवाजी की 5वीं पीढ़ी के वन मतलब उनके पूर्वज थे। उसके बाद आता है कि सज्जन सिंह के बाद इनके पुत्र उग्रसेन शासक बनते हैं, और उग्रसेन अपना शासनकाल चलाते हैं। उग्रसेन के दो पुत्र होते हैं। पहले थे शुभकरण और दूसरे हैं करण सिंह। शुभकरण जो थे और शुभकरण के जो वंशज कहलाए जाते हैं वो हैं भोसले। जो भोसले जो शासक कहलाए जाते हैं वो शुभकरण के वंशज हैं। फिर आते हैं करण सिंह, और करण सिंह जो इनके ही भाई थे शुभकरण के, करण सिंह ने अपना देवगिरी के यादव वंश, देवगिरी के यादव वंश से ये संबंधित हैं। शुभकरण के जो पुत्र हुए थे वो थे बालाजी भोसले, और बालाजी जो भोसले थे उन्होंने अपना शासनकाल चलाया था। उसके बाद बालाजी भोसले के बाद इनके पुत्र होते हैं मालेजी, और मालेजी ने भी अपना शासनकाल चलाया था। मालेजी के पुत्र होते हैं फिर शाहजी भोसले, शाहजी भोसले। और शाहजी भोसले जो होते हैं, शाहजी भोसले के ही पुत्र होते हैं शिवाजी, जिसे हम शिवाजी प्रथम भी कहते हैं, क्योंकि आगे चल के जो मराठा साम्राज्य में एक और शिवाजी आते हैं तो शिवाजी द्वितीय उन्हें कहा जाता है। तो ये हैं हमारे शिवाजी प्रथम। शिवाजी प्रथम को ही मराठा साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। शाहजी भोसले जो शिवाजी के पिता थे, शाहजी भोसले की शादी व विवाह होता है जीजाबाई से। अब जीजाबाई थी जो करण सिंह थे, शुभकरण के भाई करण सिंह जो देवगिरी के यादव वंश से संबंधित हैं। इन्हीं के ही एक शासक, इन्हीं के ही राजा थे लाघोजी जाधव राव, और लाखोजी जाधव राव जो थे इनकी ही पुत्री थी जीजाबाई। तो जीजाबाई संबंधित हैं देवगिरी के यादव वंश से। तो जीजाबाई और शाहजी भोसले की विवाह हो जाता है, और इन्हीं से ही जीजाबाई और शाहजी भोसले से ही एक पुत्र होता है जो है शिवाजी प्रथम। शाहजी भोसले की एक और पत्नी होती है जो है तुकाबाई मेहिते। जब शाहजी भोसले के पुत्र होते हैं शिवाजी प्रथम, तो शिवाजी प्रथम का जो जन्म माना जाता है वो 1627 ईस्वी में माना जाता है, परंतु कुछ इतिहासकारों का ये मत है कि इनका जन्म 1630 ईस्वी में हुआ था। तो इनका जो कार्यकाल चलता है वो 1627 से 1680 तक चलता है, जब तक इनकी मृत्यु नहीं होती। शिवाजी के दो पुत्र थे। शिवाजी जो प्रथम है, शाहजी भोसले के जो पुत्र हैं शिवाजी, और शिवाजी प्रथम के दो पुत्र थे। पहले थे संभाजी और दूसरे हैं राजाराम। संभाजी जो थे वो बड़े पुत्र थे और राजाराम छोटे पुत्र थे। संभाजी
जिन्हें औरंगजेब मार देते हैं और औरंगजेब इनकी पत्नी व साहू जी को मुगल में अपने दरबार में ले जाते हैं। तो जो मराठा साम्राज्य था उसे संभाला जाता है राजा राम व इनकी वाइफ तुकाबाऊ ताराबाई के द्वारा। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो शाहजी भोसले और इनकी जो माता थी वो आके 1707 में एक युद्ध लड़ती हैं जो है खेड़ा का युद्ध। और खेड़ा के युद्ध में शाहजी भोसले जीत जाते हैं और ताराबाई जी हार जाती हैं। इस युद्ध में एक संधि होती है, उस संधि के परिणाम स्वरूप साहू जी को सितारा सितारा क्षेत्र मिलता है और ताराबाई जी को कोल्हापुर क्षेत्र मिलता है। उसके बाद सबसे पहले साहू जी ने जो पेशवा एक पद चलाया था, सबसे पहले जो पेशवा का पद चलाया था वो साहू जी ने चलाया था। सबसे पहला जो पेशवा था वो था बालाजी विश्वनाथ। फिर आते हैं कि अंतिम मराठा शासक कौन था। धीरे धीरे पेशवा पेशवा का साम्राज्य बढ़ता गया, पेशवा की शक्ति बढ़ती गई और जो मराठा शासक थे उनका साम्राज्य कम होता गया था। तो जो अंतिम मराठा शासक थे वो थे राजा राम द्वितीय, और राजा राम द्वितीय का जो शासनकाल था वो 1749 ईस्वी बताया जाता है। तो ये था हमारा मराठा साम्राज्य का एक विस्तार। अब सबसे पहले जो मराठा साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं शिवाजी प्रथम। तो शिवाजी प्रथम को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। शिवाजी प्रथम, इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले और इनकी माता का नाम था जीजाबाई, जो थी यादव वंश से, जो अभी हमने पढ़ा है। इनका जो जन्म हुआ था, शिवाजी प्रथम का जो जन्म हुआ था वो 6 अप्रैल 1627 में बताया जाता है, परंतु कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसे 19 फरवरी 1630 ईस्वी भी बताया जाता है, परंतु जो मान्य मत है वो 6 अप्रैल 1627 बताया जाता है। इनका जन्म 6 अप्रैल 1627 में शिवनेरी देवी की पहाड़ी पर, शिवनेरी देवी की पहाड़ी पर शिवनेर दुर्ग जो पुणे में है, महाराष्ट्र में है, वहां पर हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि शिवाजी जब इनके शाहजी भोसले का जब निधन हो जाता है या मर जाते हैं तो शिवाजी को शासक बनाया जाता है और शिवाजी एक नाबालिग होते हैं जिस समय ये शासक बनते हैं। तो इनके जो गुरु थे जिनसे इन्होंने राजनीतिक शिक्षा व युद्ध कौशल का ज्ञान प्राप्त किया था वो थे दादाजी कोंडदेव। इनके शिवाजी के जो प्रथम गुरु माने जाते हैं जिनसे इन्होंने राजनीतिक व युद्ध कौशल की विद्या प्राप्त करी थी वो थे दादाजी कोंडदेव। इनके जो दूसरे गुरु हैं शिवाजी के, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, जहां से इन्होंने मतलब आध्यात्मिक जो ज्ञान प्राप्त किया था वो किया था इन्होंने रामदास से। और रामदास एक महाराष्ट्र के संत थे। महाराष्ट्र के हमारे और भी संत हैं जो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस भक्ति आंदोलन में पढ़े हैं, जैसे नामदेव, ज्ञानदेव, तुकाराम, एकनाथ और रामदास। तो ये हैं हमारे रामदास जी जो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब शिवाजी शासक बनते हैं तो शिवाजी नाबालिग होते हैं, परंतु इनका जो संरक्षण किया था, इनका संरक्षण किया था इनके दादा मतलब दादाजी कोंडदेव व इनकी माता जीजाबाई ने। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि शिवाजी, यह बताया जाता है कि इतिहासकारों के अनुसार कि शिवाजी के जो विवाह हुए थे वो 8 विवाह हुए थे। इनकी 8 पत्नियां थी। कैसे? इनका जो सबसे पहले विवाह हुआ था, सर्वप्रथम इनका जो विवाह हुआ था वो साईबाई के साथ हुआ था 1640 में। 1640 में शिवाजी का प्रथम विवाह हुआ था साईबाई के साथ। तो साईबाई इनकी पहली पत्नी है। इनकी दूसरी जो पत्नी है वो है सोराबाई मोहिते। इनकी जो तीसरी पत्नी है वो है इनकी गुणवंताबाई इंगले। इनकी जो चौथी पत्नी है वो है सगुनाबाई। इनकी जो पांचवी पत्नी है वो है इनकी काशीबाई जादव। इनकी जो छठी पत्नी है
वो हैं इनकी लक्ष्मीबाई विचारे, और इनकी जो सेवंथ जो सातवीं पत्नी है वो है राजसबाई सिरके। इनकी आठवीं पत्नी है पुतलीबाई पालकर। और ये कहा जाता है कि पुतलीबाई पालकर जो थी, जब शिवाजी की मृत्यु होती है, तो शिवाजी की मृत्यु जब 1680 में होती है, तो इनके साथ इनकी जो पत्नी है पुतलीबाई पुतलीबाई पालकर पुतलीबाई पालकर भी इनके साथ सती हो जाती है। तो शिवाजी के साथ सती होने वाली पत्नी का नाम है पुतलीबाई, और इनकी जो पहली पत्नी है वो है साईबाई, वो है साईबाई, और इनके साथ सती होने वाली पत्नी है पुतलीबाई। तो ये थे शिवाजी की पत्नियों के नाम। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा वो है कि शिवाजी के जो पिता थे शाहजी भोसले, शाहजी भोसले ने अपना जो राजनीतिक जीवन स्टार्ट किया था, अपना राजनीतिक जीवन जो इन्होंने शुरू किया था वो अहमदनगर के जो प्रधानमंत्री थे मलिक अंबल के अधीन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि शाहजी भोसले जो थे, शाहजी भोसले की दो पत्नियां थी, जैसे प्रथम जो जीजाबाई जिनसे शिवाजी का जन्म हुआ था, और दूसरी पत्नी थी इनकी तुकाबाई मोहिते। शिवाजी के साथ वो शाहजी भोसले के साथ इनकी पत्नी तुकाबाई मोहिते के साथ बीजापुर राज्य में नौकरी करते थे। मतलब शाहजी अपनी पत्नी के साथ तुकाबाई के साथ बीजापुर राज्य में नौकरी किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सबसे पहले 1643 ईस्वी में शिवाजी को सर्वप्रथम पुणे की जागीर का प्रशासक नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि शिवाजी के गुरु जो दादाजी कोंडदेव थे, जिनसे इन्होंने राजनीतिक व युद्ध कौशल की शिक्षा ली थी, इनकी मृत्यु हो जाती है 1647 में। शिवाजी के प्रथम गुरु कोंडदेव की मृत्यु होती है 1647 में, जिनसे इन्होंने राजनीतिक व युद्ध कौशल की शिक्षा ली थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि शिवाजी के द्वारा 1656 में रायगढ़ का किला जीता जाता है। मतलब रायगढ़ का जो किला था उसको शिवाजी जीत लेते हैं 1656 में, और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं। तो शिवाजी की जो राजधानी थी वो थी रायगढ़। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो शिवाजी के पिता थे शाहजी भोसले ने एक युद्ध हुआ था उनके, जब उनका टाइम था शिवाजी से पहले, तो भातवाड़ी का एक युद्ध हुआ था 1624 में। 1624 में जो भातवाड़ी का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में एक तरफ थे मुगल और बीजापुर, और दूसरी तरफ थे अहमदनगर व शाहजी भोसले। जहां पे शुरू में शाहजी भोसले ने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था, उनके साथ मिलकर शाहजी भोसले ने मुगलों और व बीजापुर के साथ युद्ध किया था, जिस युद्ध को हम भातवाड़ी का युद्ध कहते हैं, जो हुआ था 1624 में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि ये तो था शाहजी भोसले के द्वारा लड़ा गया युद्ध। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सर्वप्रथम शिवाजी के द्वारा जो सैनिक अभियान शुरू किया गया था, सबसे पहले जो सैनिक अभियान शुरू किया था शिवाजी ने, वो बीजापुर के विरुद्ध किया था, आदिल शाह के विरुद्ध किया था, और सिंहगढ़ का किला जीता था 1643 में। दोबारा से देखिए कि शिवाजी ने अपना जो सर्वप्रथम सैनिक अभियान शुरू किया था वो बीजापुर के आदिल शाह के विरुद्ध किया था, और 1643 में सिंहगढ़ का किला जीत लिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि शिवाजी ने 1646 में तोरंगढ़ का किला जीता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1647 ईस्वी में कोंडाना का किला जीता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि शिवाजी ने पुरंदर का किला जीता था 1648 व 1654 में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि
चंद्रराव मोरे जो मराठा सरदार था, चंद्रराव मोरे जो एक मराठा सरदार था, उसको पराजित कर कर जावली का किला जीता था शिवाजी ने। और जावली का किला इन्होंने जीता था 1656 में, 1656 में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1646 ईस्वी में शिवाजी ने लोहगढ़ का किला जीत लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिवाजी का जो सर्वप्रथम मुगल जो सेना थी, मुगल सेना में जो औरंगजेब का शासनकाल चल रहा था उस समय, तो औरंगजेब के खिलाफ व मुगल सेना के खिलाफ जो शिवाजी का सर्वप्रथम अभियान रहा था वो था 1657 ईस्वी में। मतलब कि 1657 ईस्वी में शिवाजी ने सबसे पहले मुगल सेना के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि शिवाजी के जो पिता थे शाहजी भोसले, शाहजी भोसले को बीजापुर के द्वारा कैद में रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिवाजी के द्वारा कुछ किलों को जीता गया था 1956 में। वो किले हैं हमारे, जैसे वो 1656 में चाकन का किला जीता गया था शिवाजी के द्वारा। 1656 में ही पुरंदर का किला जीता गया था। पुरंदर के किले में आगे चलकर शिवाजी का परिवार रहता था और जो मराठा साम्राज्य का खजाना था वो भी पुरंदर में ही, पुरंदर के किले में ही रहता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1656 में वारामती का किला जीता था। 1656 में ही सूपा का किला जीता था। 1656 में ही तिकोना का किला जीता था। तो ये हैं हमारे कुछ किले जो शिवाजी के द्वारा 1656 में जीते गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि शिवाजी ने 1657 ईस्वी में कोंकण के कल्याण व भिवंडी पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि शिवाजी के विरुद्ध 1659 में 1659 ईस्वी में बीजापुर राज्य ने अपना एक सूबेदार व अपना एक सेनापति 10,000 घुड़सवारों के साथ शिवाजी के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजा था। और उस सूबेदार का, उस सेनापति का नाम था अफजल खां। और अफजल खां को यह निर्देश दिया गया था कि शिवाजी को कैसे भी हो शिवाजी को पकड़कर लाओ। दोबारा से देखिए कि शिवाजी के विरुद्ध 1659 में बीजापुर राज्य ने अपना एक सूबेदार 10,000 घुड़सवारों के साथ, जिसका नाम था अफजल खां, उसे शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा गया था। 10,000 घुड़सवारों को देखकर शिवाजी की जो सेना थी वो खुले मैदानों में इतनी सक्षम नहीं थी लड़ने के लिए। तो शिवाजी से मिलने के लिए अफजल खां ने अपना एक दूत भेजा था और अफजल खां शिवाजी से अकेले में व्यक्तिगत मुलाकात करना चाहता था। तो इस वजह से अफजल खां ने अपना एक दूत भेजा था और उस दूत का नाम था कृष्णाजी भास्कर। कृष्णाजी भास्कर को भेजा और उसको यह संदेश दिया था कि वह उसे बीजापुर के सुल्तान से माफी दिलवा देगा। परंतु शिवाजी अफजल खां पर भरोसा नहीं करता था। तो शिवाजी अपने साथ अपनी पूरी तैयारी के साथ गया था और अपने साथ बखनक व कटार लेकर गया था। और जब अफजल खां ने शिवाजी को धोखा दे दिया तो शिवाजी ने अपनी कटार व बखनक से अफजल खां की मृत्यु कर दी थी। और यह कहा जाता है कि इन्होंने जो ये मृत्यु करी थी प्रतापगढ़ के जंगलों में की थी। दोबारा से देखिए कि शिवाजी के विरुद्ध
1659 ईस्वी में बीजापुर राज्य ने अपना एक सूबेदार भेजा था जिसका नाम था अफजल खां, और अफजल खां के साथ 10,000 घुड़सवार भी आए थे और उन्हें यह आदेश दिया गया था कि आप शिवाजी को पकड़कर लेके आओ। तो अफजल खां शिवाजी से व्यक्तिगत मुलाकात करना चाहता था, तो उसने अपने एक दूत जिसका नाम था कृष्णा जी भास्कर को भेज दिया था और उसे यह संदेश दिया था कि अफजल खां बीजापुर के सुल्तान से माफी दिलवा देगा शिवाजी को। परंतु शिवाजी जो थे वो अफजल खां पे भरोसा नहीं करते थे और वो जब अफजल खां से मिलने गए तो अपने साथ कटार व बखनक भी लेकर गए थे, और जब अफजल खां ने शिवाजी को धोखा दिया तो शिवाजी ने अपनी कटार से अफजल खां की मृत्यु कर दी थी प्रतापगढ़ के जंगलों में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जब शिवाजी ने अफजल खां की मृत्यु कर दी थी तो जो अफजल खां जो सेनापति व सूबेदार था उसके साथ जो सेना आई थी वो सेना डरकर इधर उधर भागने लगी थी। तो इसका फायदा उठाकर अफजल खां की सेना भाग गई थी। वह शिवाजी ने जो सेना की वस्तुएं थी, सेना के पास जो हथियार थे, उन हथियारों को अपने पास रख लिया था। वह जो तोप खानों पर भी अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब शिवाजी की अफजल खां के विरुद्ध विजय हो गई थी, वह अफजल खां को जब मार दिया था, तो इस विजय के बाद शिवाजी ने पनहाला जो एक बहुत ही मजबूत किला था उस पर अधिकार कर लिया था तथा दक्षिण कोंकण व कोल्हापुर के क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया था। दोबारा से देखिए कि जब अफजल खां को मार देते हैं शिवाजी, तो मारने के बाद अफजल खां की सेना की जो वस्तुएं थी, जो हथियार थे, वे जो तोपखाने थे, उन पर शिवाजी अधिकार कर लेते हैं। और इस विजय के बाद शिवाजी ने पनहाला का जो मजबूत किला था उस पर भी अधिकार कर लिया था और दक्षिण कोंकण व कोल्हापुर के क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब अफजल खां की मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब अपने मामा शाइस्ता खां को 1660 में दक्षिण का गवर्नर बना देता है। शाइस्ता वही है जो मूवी आई थी तानाजी द अनसंग वॉरियर। तो तानाजी में जो सैफ अली खान ने जो भूमिका निभाई थी वो शाइस्ता खां की भूमिका निभाई थी। तो जब शाइस्ता खां को दक्षिण का गवर्नर बना दिया जाता है, दक्कन का गवर्नर बना दिया जाता है, तो औरंगजेब ने शाइस्ता खां को शिवाजी के खिलाफ भेजा। व शिवाजी ने 1663 में शाइस्ता खां को भी पराजित कर दिया था। और यह कहा जाता है कि जब शाइस्ता खां को रात में शिवाजी ने हमला किया था और शाइस्ता खां वहां से डर के मारे भाग गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब शाइस्ता खां को पराजित कर दिया था, तो पराजित करने के बाद शाइस्ता खां को बंगाल का सूबेदार बना दिया था और मुएज्जम को दक्कन का सूबेदार बना दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि शिवाजी ने मुगलों के प्रमुख बंदरगाह, मतलब मुगलों का जो प्रमुख बंदरगाह था जो सूरत में था, तो शिवाजी ने सूरत को 2 बारी लूटा था। पहले तो शिवाजी ने सूरत को 1664 में लूटा था। उस समय जो मुगल गवर्नर था वो था इनायत खां, और दूसरी बारी शिवाजी ने सूरत को 1670 ईस्वी में लूटा था। और यह कहा जाता है कि जब दूसरी बारी सूरत को लूटा था तो इधर से सूरत से 60 लाख की संपत्ति शिवाजी ने लूटी थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जब शाइस्ता खां सबसे पहले अफजल खां को भेजा जाता है, उसके बाद
शाइस्ता खां को भेजा जाता है। और जब दोनों ही जो आक्रमण थे उनमें विफल हो जाते हैं औरंगजेब, तो औरंगजेब अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजते हैं। तो औरंगजेब ने फिर आमेर के राजा जयसिंह को भेजा था। जब जयसिंह को भेज देते हैं, और जयसिंह एक बहुत ही चतुर व संयम वाला शासक था, तो जयसिंह ने पूरी रणनीति के साथ पूना पूना पहुंचकर पुरंदर, जहां पर शिवाजी अपने परिवार के साथ रह रहा था, व जहां पे मराठा साम्राज्य का जो पूरा खजाना था वो भी पुरंदर में ही था, तो पुरंदर पर आक्रमण किया था, जहां शिवाजी अपने परिवार व खजाने के साथ रह रहा था। दोबारा से देखिए कि अफजल खां, शाइस्ता खां के बाद जब औरंगजेब इन दोनों आक्रमणों में विफल हो जाता है, तो औरंगजेब जयसिंह को भेजता है शिवाजी के विरुद्ध। और जब शिवाजी के विरुद्ध भेजता है, तो जयसिंह अपनी पूरी रणनीति के साथ धीरे धीरे पूना पहुंच जाता है, और पुणे में जो पुरंदर का किला था, उस पुरंदर के किले को चारों तरफ से घेर लेता है, जहां पर शिवाजी अपने परिवार व जहां पर मराठा साम्राज्य का पूरा खजाना था। जब शिवाजी को पूरी तरफ से घेर लेता है, मतलब पुरंदर को पूरी तरफ से घेर लेता है 1665 में जयसिंह जो कछवाहा व आमेर का राजा था, तो मराठा सेनाओं के द्वारा बहुत सारे प्रयत्न किए जाते हैं, परंतु मराठे सैनिक हर प्रयत्न में असफल रहते हैं। तो आगे चलकर जब मराठाओं के प्रयत्नों मराठा के जो प्रयत्न है वो विफल हो जाते हैं, तो शिवाजी को जब लगता है कि अब कोई भी प्रयत्न सफल नहीं हो रहा है, तो शिवाजी ने बातचीत के लिए आदेश दिए, व परिणाम स्वरूप पुरंदर की संधि होती है। और पुरंदर की जो संधि हुई थी वो शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई थी। पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई थी, और ये संधि जो संपन्न हुई थी, ये संधि पूरी शर्तों के साथ, वो 22 जून 1665 में कुछ शर्तों के साथ संपन्न हुई थी। पुरंदर की संधि 1665 में होती है, और इस संधि में कुछ शर्तें होती हैं। जैसे पहली जो शर्त थी, शिवाजी का कुल 35 जो किले थे शिवाजी के अंडर में, जिन पर शिवाजी का अधिकार था, 35 किले में से 23 किले मुगलों को दे दिए जाएंगे। दोबारा से देखिए कि जो 35 किले शिवाजी के अंडर में थे, जिन पर शिवाजी का अधिकार था, उनको 35 में से 23 जो किले हैं वो मुगलों को या औरंगजेब को दे दिए जाएंगे। और इन 23 किले के आसपास का जो क्षेत्र है, आसपास के जो इलाके हैं, उनसे जो प्रति वर्ष 4 लाख खून की आमदनी होती है, उनको भी मुगलों को दे दिया जाएगा। दोबारा से देखिए कि 35 किले में से 23 किले मुगलों को दे दिए जाएंगे, और इन 23 किलों के आसपास के जो क्षेत्र हैं, जहां से 4 लाख प्रति वर्ष खून की आमदनी होती है, वो क्षेत्र भी औरंगजेब को दे दिए जाएंगे। तो ये थी पहली शर्त। दूसरी जो शर्त है वो है कि शिवाजी मुगलों के वफादार बनकर रहेंगे। शिवाजी मुगलों के वफादार बनकर रहेंगे, जब भी मुगलों को जरूरत पड़ेगी शिवाजी अपनी सेना के साथ आएंगे। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरी जो शर्त है वो है कि बीजापुर जो राज्य है, बीजापुर राज्य के 4 लाख खून की आय के जो क्षेत्र शिवाजी के पास थे, मतलब शिवाजी ने जो बीजापुर राज्य है, बीजापुर राज्य के उन क्षेत्रों पर अधिकार किया हुआ था जहां से सालाना 4 लाख खून की आमदनी होती थी, उन्हें भी शिवाजी को छोड़ना पड़ेगा। उन्हें भी शिवाजी के पास थे, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। चौथी जो शर्त है, जो फोर्थ शर्त है, वो है कि औरंगजेब को 40 लाख खून किस्तों में देने पड़ेंगे।
पांचवी जो शर्त है वो है कि शिवाजी व संभाजी, शिवाजी और शिवाजी के जो बड़े पुत्र थे संभाजी, संभाजी को 5,000 मनसबदारों का दर्जा दिया गया था। और ये जो शर्त है 5,000 मनसबदारों का जो दर्जा दिया था, इसे शिवाजी ने अपनी मतलब निंदा समझा था, अपना अपमान समझा था। छठी जो शर्त है वो है कि अगर मुगल दक्कन पर आक्रमण करेंगे, मुगल औरंगजेब अगर दक्कन पर आक्रमण करते हैं तो शिवाजी मुगलों का साथ देंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी शिवाजी जो शासक हैं मराठाओं के, उनकी जानकारी की पार्ट 1 वीडियो। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो शिवाजी की हमारी अन्य जानकारी रहती है, जो शिवाजी का प्रशासन था, जो शिवाजी के अष्टध्यायी थे, जो मंत्री थे शिवाजी के शासन काल में, उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। तो अभी हमने जो टॉपिक किया है उससे संबंधित हमारे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। जैसे हमारा पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी महाराज, जिनके पिता का नाम था शहाजी भोसले, और शिवाजी महाराज ही वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं मराठा साम्राज्य के। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि मराठा साम्राज्य का उदय किस सदी में हुआ था? तो मराठा साम्राज्य का उदय हुआ था 17वीं सदी में, और इतिहासकारों के अनुसार शिवाजी का जो जन्म बताया जाता है वो 1627 व 1630 ईस्वी में बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मराठा साम्राज्य का उदय मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? तो मराठा साम्राज्य का जो उदय हुआ था वो दक्कन क्षेत्र में हुआ था। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि मराठा शक्ति के उदय का प्रमुख कारण क्या था? तो मराठा शक्ति जो उदय हुई थी उसका प्रमुख कारण था, एक तो जो शासक शिवाजी जो थे वो बहुत ही निडर व साहसी शासक थे, और दूसरा कारण था कि मुगल साम्राज्य की कमजोरी, मुगल साम्राज्य उतना शक्तिशाली नहीं रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिंदवी स्वराज की अवधारणा किससे जुड़ी है? तो ये जुड़ी है हमारी शिवाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? तो शिवाजी महाराज का जो जन्म हुआ था वो 1627 भी बताया जाता है और 1630 भी बताया जाता है। जो इतिहासकार हैं उनके अपने मत हैं 1627 व 1630। सातवां क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी महाराज के पिता का नाम क्या था? शिवाजी महाराज के पिता का नाम था शहाजी भोसले, और शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। आठवां क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी महाराज की माता का नाम क्या था? तो शिवाजी महाराज की माता का नाम था जीजाबाई। नौवां क्वेश्चन है कि शिवाजी को प्रशासनिक शिक्षा किसने दी थी? तो शिवाजी को जो प्रशासनिक शिक्षा दी थी वो इनकी माता जीजाबाई व दादोजी कोडदेव ने दी थी। तो इनके प्रथम जो गुरु थे वो थे कोडदेव जी, जिनसे इन्होंने राजनीतिक व युद्ध कौशल की शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी महाराज ने पहला किला कौन सा जीता था? तो शिवाजी महाराज ने पहला जो किला जीता था वो तोरण का किला जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रायगढ़ किले को शिवाजी ने क्या बनाया था? तो रायगढ़ किले को
शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाया था। रायगढ़ किले को शिवाजी ने 1656 में जीता था, वह इसे अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रतापगढ़ किला किस घटना के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रतापगढ़ किला अफजल खां वध के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि अफजल खां जो शिवाजी को पकड़ने के लिए आया था, बीजापुर राज्य ने जिसे भेजा था, और शिवाजी ने इसे प्रतापगढ़ किले व प्रतापगढ़ जंगलों में इसका वध किया था। 16वां क्वेश्चन है कि पन्हाला किला किस राज्य में स्थित है। तो पन्हाला किला महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, और जो मराठा साम्राज्य था वो महाराष्ट्र राज्य में ही था, और महाराष्ट्र के जो संत थे, जो रामदास जी थे, वो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अफजल खां किसका सेनापति था। तो अफजल खां बीजापुर का सेनापति था, जिसे बीजापुर ने शिवाजी को पकड़ने के लिए 10,000 घुड़सवारों के साथ अफजल खां को भेजा था, परंतु अफजल खां को शिवाजी अपनी कटार से मार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अफजल खां की मृत्यु कहाँ हुई। तो अफजल खां की जो मृत्यु हुई थी वो प्रतापगढ़ किले व प्रतापगढ़ जंगलों में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का स्थान क्या था। तो इनके राज्याभिषेक का स्थान था रायगढ़, जो इनकी राजधानी भी थी, और शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। 24वां क्वेश्चन है हमारा, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी की प्रशासनिक परिषद क्या कहलाती थी। तो शिवाजी की प्रशासनिक परिषद अष्टप्रधान कहलाती थी। शिवाजी के प्रशासन के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।